नमस्कार। आज पुत्रदा एकादशी है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी, जिसका व्रत करने से बहुत सारे लाभ होते हैं और बहुत सुंदर महीना चल रहा है। तो हम इस कथा को आज सुनते हैं। आप सब लोगों के साथ ध्यान से सुने और आज व्रत होगा तो आप कथा में सम्मिलित होने का प्रयास करें। मैं एक चौपाई सुनाती हूँ पहले रामायण की। यही बोलना ना, सब साधन कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। रामायण कोई सी भी हो, बहुत सारी रामायण है और तुलसीकृत रामायण जो है, इसका पाठ करने से, श्रावण मास में इसका पाठ करने से, रामचरितमानस का पाठ करने से बहुत बड़ा पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। कई लोग ऐसे हैं जो श्रावण मास के महीने में रामायण का 5-5 बार पाठ कर जाते हैं। तो हम भी जितना हो सके उतना करें। और अब हम आज पहले एकादशी की कथा को श्रवण करते हैं, जो पुत्रदा एकादशी के रूप में आज हमको प्राप्त हुई है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर वार्ता कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा है, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतीपुर में राजा महीजित नाम अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई संपुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उनके लिए सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी का अधिकार जमाया है। दुष्टों को चाहे वे बंधु और पुत्र के समान ही क्यों न रहे हों, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा के वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस जी के दर्शन हुए। लोमस ऋषि, इसमें आया है लोमस ऋषि। ये लोमस ऋषि कौन थे? इनके एक चतुर्युगी बोलते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन तीनों का जब चतुर्युगी एक पूर्ण होती है तो उस समय में लोमस ऋषि का एक रोम गिरता था। शरीर में से एक रोम गिरता था। रोम मतलब एक बाल गिरता था एक चतुर्युगी के बाद, तो उनका नाम पड़ गया था लोमस ऋषि। इतने बड़े कि उनकी कथाएं फिर बहुत लंबी हो जाएंगी, इसलिए अभी आज मैं एकादशी की कथा सुनाती हूँ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूट कर गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमस हुआ।
है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ पे आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं उसे अवश्य करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिन्होंने पुत्र की भांति हमारा पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस दो घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महीजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में एक दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां अपने बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। समझ रहे हैं आप? एक गाय को पानी पीने से हटाने का इतना बड़ा दोष कि दूसरे जन्म में उनको संतान विहीन रहना पड़ा। तो आज हम गायों के साथ कितना दुखदाई काम कर रहे हैं। गायें रोडों पर भटक रही हैं, कूड़ा खा रही हैं, पॉलीथीन खा रही हैं, और ये सब इस कौन कर रहा है? हम सब कर रहे हैं। और आप और हम इसका विचार करें कि इतने बड़े पाप का फल क्या होगा। आज हर चौथा इंसान, हर 10वां इंसान पुत्रों के और पुत्रियों के लिए तरस रहे हैं लोग, और संतानें बहुत कम हो रही हैं। तो ये नहीं है कि क्या है कारण। पढ़ो, एकादशी की किताब को पढ़ो तो पता चलता है कि छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बहुत बड़े पाप लग जाते हैं। सो पापों से मुक्त रहने के लिए हमें सत्संग करना चाहिए, रामायण गीता का पाठ करना चाहिए। सो आज हमें एकादशी के हमारे भाग्य से एकादशी की कथा मिल रही है। प्रजाजनों ने कहा, मुने, पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होते हैं, अतः ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। सो इतनी सुंदर कथाएं हमको मिल रही हैं और हम सुन रहे हैं, और आगे भी मैं एकादशी की आप लोगों को कथा सुनाने का प्रयास करती रहूंगी। आज के लिए आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।